नमस्कार मित्रों। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे शनि की महादशाओं के ऊपर। आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये खासकर मकर राशि के ऊपर बना रहा हूँ। देखिए, आजकल इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बड़ी ही चर्चा है मकर राशि मकर राशि मकर राशि वाले करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। आज इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये क्या वाकई में ही करोड़पति बनेंगे या ये ऐसे ही चलेगा इनका समय। देखिए, मैंने एक लगन कुंडली बनाने लगा हूँ। ये महापुरुषों का डेट ऑफ बर्थ, सुबह 6:05 का ये समय। ध्यान से समझे इस कुंडली को। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपके जितने भी झूठे भ्रम ये यूट्यूब, फेसबुक देखकर बन रहे हैं कि आप करोड़पति बनने वाले, वो कुछ कम हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे। तो काइंडली उन वीडियोस को देखकर करोड़पति के सपने मत देखिए। ये जिंदगी का एक चक्कर भी हुआ, जिसका जैसे चलेगा वैसा ही उसका समय आएगा। देखिए, इस डेट ऑफ बर्थ और इस समय के अनुसार ये एक लगन कुंडली बनाई मैंने इस डेट ऑफ बर्थ और इस समय के हिसाब से। तो ये क्या हुआ, ये 9 नंबर लगन की कुंडली बनी। 10 नंबर ये राशियां क्रम वाइज मैंने लिख दी। ये मैंने राशियां क्रम वाइज इस लगन कुंडली में लिख दी है। अब मैं इनके अंदर जो एक्चुअल ये इनके ग्रह बैठे हैं उनको भी मैं इसमें स्थापित कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें गुरु बैठे हैं 16 डिग्री, शनि बैठे हैं 16 डिग्री, बुध यहाँ बैठे हैं 0 डिग्री, मंगल यहाँ उच्च की होकर विराजमान है 16 डिग्री में, केतु भी यहीं पे विराजमान 16 डिग्री, और चंद्रमा भी यहीं पर विराजमान 28 डिग्री। तो राहु यहाँ पर आ गए 16 डिग्री में। तो 4 प्लैनेट यहाँ पर आ गए, सूर्य और शुक्र। शुक्र है 3 डिग्री, सूर्य है 26 डिग्री 25 डिग्री के लगभग। तो इस लगन कुंडली को मैंने तैयार कर दिया आप लोगों के सामने। तो अब पहले तो ये डिसाइड कर रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ लिखा है इसके अंदर। 7th हाउस कुंडली का जो होता है ये मार्केश हाउस, दिस इज सेकंड हाउस, दिस इज आल्सो मार्केश हाउस। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको अपनी जिंदगी के आधे समय का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आप खुद अपनी भविष्यवाणी तक पहुंच जाएंगे। देखिए, ये 3 स्थान होते हैं कुंडली में, 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, जिनको हम बोलते हैं अशुभ स्थान। अशुभ स्थान 1 नंबर, 5 नंबर, ये तीनों होते हैं त्रिकोण। 1, 5, 9 ये होते हैं हमारे सबसे शुभ हाउसेस। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। ऐसे ये 4th हाउस और 10th हाउस, ये भी शुभ स्थानों में आते हैं। बट कई बार ये अशुभ भी हो सकते हैं, कई बार ये पीड़ित भी हो सकते हैं। तो ये मैंने जन्म कुंडली, लगन कुंडली तैयार करी। तो जन्मकालीन चंद्रमा इनका कहाँ बैठा है, 10 नंबर राशि मकर राशि में। तो ये लगन कुंडली से एक चंद्र कुंडली तैयार करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये चंद्रमा जो है ये आपके जन्म का चंद्रमा है। जन्म का चंद्रमा, आप समझिए, इसको ध्यान से समझिए बात को। जन्म का चंद्रमा है।
अब दूसरी बात, साढ़े साथी को हम कैसे देखते हैं? देखिए चंद्रमा कुंडली के अंदर चंद्रमा आपका यहाँ पर 10 नंबर राशि यानी कि मकर राशि में विराजमान, तो इस हिसाब से हम बाकी राशियों को इसमें बिठा देते हैं। ये हमने जन्म के चंद्रमा को ले लिया 10 नंबर मकर राशि, और बाकी राशियों को इसके अंदर स्थापित कर दिया। तो अब शनि की शार स्थिति कब लगी, ये कैसे पता लगेगा? तो ये हमने चंद्र कुंडली तैयार करी जिसको हम लगन बोलते हैं। ये है 10 नंबर का। जैसे ही ट्रांजिट के अंदर, इस ट्रांजिट के अंदर 12 घरों में जैसे जैसे शनि ट्रांजिट करते हैं, जब वो अपनी जन्मकालीन राशि से पीछे वाली राशि में आते हैं, जन्मकालीन राशि से, तो जन्मकालीन राशि है 10 नंबर मकर राशि, इससे पीछे जब वो 9 नंबर राशि में ट्रांजिट करेंगे तो शनि की पहली साढ़े साथी जो कि 2.5 साल के लिए होती है, तो पहली साढ़े साथी लग जाती है। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें कि साढ़े साथी कैसे लगती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब शनि देव यहाँ पे गोचर कर रहे थे 9 नंबर राशि में, तो यहाँ पहली साढ़े साथी लगी, और ये लगी कब? 2017 स्टार्टिंग में या 2016 एंड में यहाँ पे पहली साढ़े साथी लगी, जो कि 2.5 साल चलती है, लगभग 2019 हाफ तक चली। समझ रहे मित्रों? ये 2.5 साल के लिए पहली साढ़े साथी जब चंद्रमा से शनि महाराज पीछे वाली राशि में गोचर करते हैं, तो पहली साढ़े साथी, इसको हम बोलते हैं 12th हाउस। तो पहली साढ़े साथी शुरू होती है 12th हाउस से। 12th हाउस से हम क्या देखते हैं? 12th हाउस से हम देखते हैं, पहले मैं आपको पॉजिटिव बातें बता देता हूँ। 12th हाउस होता है हमारा व्यय, पैसा जाने का, आउट गोइंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन टूर्स, फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी मुद्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, जो कि पॉजिटिव है इसके अंदर। अब रही नेगेटिविटी की बात, तो पहली साढ़े साथी के अंदर मिलती है जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना। इस बात को समझ लें कि जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना, इसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे का जो व्यय कराएंगे शनि महाराज, वो हॉस्पिटलाइजेशन में, कोई पुलिस कोर्ट कचहरी, कोई नुकसान, कोई चोरी, तो ये व्यय का हाउस। तो जब इंसान का पैसे का लॉस होता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, चोरी चकारी के केसों में जेल खाना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। तो ये पहले साढ़े साथी का पहला चरण, जो कि 2.5 साल यहाँ पे रहेगा। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। तो 2.5 साल यहाँ पे लगाने के बाद, तो मिडल ऑफ 2019 शनि महाराज ने अपनी ही राशि 10 नंबर में ट्रांजिट किया। क्या वो अब अपनी ही राशि में बैठ गए तो क्या मुझे अमीर कर देंगे, मेरा भला कर देंगे? शनिदेव की एक बात कहने वाली है, वो कहते हैं मिलेगा सब, सब मिलेगा, सब मिलेगा तब जब जब चाहूँगा मैं। तो 2019 मिडल में शनि महाराज 10 नंबर राशि में गोचर करते हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, शनि देव की साढ़े साथी का सेकंड चरण स्टार्ट हो गया 2.5 साल के लिए। तो ये चला जी सन 2021। ये होता है इंसान जिसकी ये कुंडली है, उसका हेल्थ, उसकी बॉडी, उसकी नेचर। तो शनि देव यहाँ बैठ के क्या करेंगे, उसकी हेल्थ, बॉडी, नेचर को इफेक्ट करेंगे। ठीक है।
और यहाँ बैठकर शनिदेव ने क्या करना है, पहली दृष्टि ये है आपका पार्टनरशिप, चाहे वो वाइफ की हो चाहे वो बिजनेस की हो, तो दिस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। तो शनि देव की जो दृष्टियां होती हैं वो सब कुछ नुकसान करने वाली है। तो सेकंड चरण में यहाँ पे आने के बाद वो सबसे पहले लॉस करते हैं आपके व्यापार में, आपकी वाइफ के साथ, अपने फैमिली में ट्रबल्स। देन वो थर्ड दृष्टि डालते हैं अपनी, जिसको बोलते हैं पराक्रम। इस हाउस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, जितना भी मार्केट का कम्युनिकेशन है, सोशल सर्कल है, ये हम देखते हैं थर्ड हाउस से। तो तृतीय दृष्टि से वो आपका थर्ड हाउस डैमेज कर देते हैं। थर्ड हाउस डैमेज का मतलब होगा कि आपका सोशल सर्कल, आपका कम्युनिकेशन सब डैमेज। देन उनकी 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव। हालांकि इस राशि के अंदर देखिए शनिदेव उच्च के हुए, ये उनकी मित्र राशि भी होगी और ये शुक्र की, शनि की उच्च राशि भी होगी। तो यहाँ पे भाई शनिदेव क्या है, कम लॉस करेंगे, क्योंकि ये उनकी मित्र राशि है, उच्च की राशि है। तो इसको हम बोलते हैं कैरियर हाउस, पॉलिटिक्स। पर ये चीजें तो तब चलेंगी ना जब आपका कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन तो डैमेज हो गया, व्यापार बंद कर दिया, तो यहाँ तक कैसे जाओगे आप। तो सेकंड फेज में तो शनिदेव ने ये किया, तो ये इसको बोलते हैं हम शनिदेव की सेकंड साढ़े साथी। अब हम चलते हैं तीसरी साढ़े साथी पे। तो 2021 में ये खत्म हुई और 2022 या 2021 के अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रहा हूँ, 2021 के एंड में या 22 के स्टार्टिंग में थर्ड फेज शनिदेव का स्टार्ट हो जाता है। इस हाउस को बोलते हैं हम वेल्थ, धन। तो थर्ड हाउस में जब से शनिदेव आए, ये फोन पे, इंस्टाग्राम्स पे बस एक ही वीडियो, शनिदेव धन हाउस में बैठ गए, शनिदेव धन हाउस में बैठ गए, लूट लो। तो जैसे शनिदेव हमारे लिए बैठे हैं ना, लूट लो, वेल्थ हाउस में आकर बैठ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये मकर राशि वाले हैं कि जय जयकार हो गई। इतनी फेक वीडियोस सुन के भाई को दिल करता है कि फोन को बंद कर दें। तो काइंडली इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए। अब थर्ड फेज में क्या करेंगे शनिदेव, हम ये मान लेते हैं कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पे वो लॉस नहीं करते, वहाँ पे वो लॉस नहीं करते। जहाँ पे वो दृष्टि डाल दे वो डैमेज, वो टोटली डैमेज। तो मान लिया शनिदेव धन हाउस में बैठे, यहाँ पे सिर्फ धन ही थोड़ा ना है कि वो धन ही देने के लिए बैठ गए। इसको हम मंदिर का स्थान भी बोलते हैं, मंदिर। इसको हम फैमिली भी बोलते हैं, कुटुंब। इसको वाणी भी बोलते हैं, मुख, आँख, कान, नाक, दांत इसी हाउस से देखते हैं। संस्कार इसी हाउस से देखे जाते हैं। सोना सब यहीं से मिलता है। तो क्या के लिए वो शनिदेव यानी कि धन देने के लिए वेल्थ हाउस में आए हैं, तो ये भी चीज़ें वो डैमेज करेंगे ना, किसी ना किसी में वृद्धि भी करेंगे। हो सकता है फैमिली में कुछ संतान का योग बन जाए, हो सकता है कुछ टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। तो शनिदेव ऐसा भी करते हैं। क्रूर ग्रह है, हो सकता है वाणी भी खराब हो जाए, धन का लॉस भी कर सकते हैं आप। तो काइंडली इसको बड़े ध्यान से समझिए कि सेकंड हाउस इज अ वेल्थ हाउस। इसका मतलब ये नहीं हम वीडियोस देख देख के अपने माथे को खपची कर लें शनिदेव फिर वेल्थ हाउस में, वेल्थ हाउस धन कब आएगा, हम होने वाले करोड़पति। अब तृतीय चरण को 11 नंबर राशि में शनि महाराज विराजमान होकर तो 2024 मार्च तक विराजमान है। अब 2024
मई में शनिदेव का गोचर होगा 3rd हाउस के अंदर। 2025 में, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, तो 2025 मई में शनिदेव के 3rd हाउस में विराजमान हो जाएंगे। उनके विराजमान होने से क्या बेनिफिट होंगे? एक तो ये 3rd हाउस जो डैमेज किया होता उन्होंने, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट इन सेंस पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा कि आपके जो कम्युनिकेशंस, आपका सोशल सर्कल जो डैमेज हुआ था, तो शनिदेव के यहाँ पे आने से ये एक्टिवेट हो जाएगा, जो पॉजिटिवली चलना शुरू हो जाएगा। जब मार्केट का कम्युनिकेशन चलना शुरू हो जाएगा तो व्यापार बिजनेस भी चलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि सिर्फ 7.5 का मतलब ये नहीं कि शनिदेव आ गए तो बर्बाद हो गए। हाँ, शनिदेव जो है वो धीरे के प्लैनेट हैं, धीरे धीरे चलने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि धैर्य, जब एक ही ग्रह एक ही भाव के अंदर 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 2.5 साल। अब सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव 1 साल के अंदर चक्कर लगा देते हैं, दूसरे साल में दूसरा चक्कर, आधे साल में वो आधा फिर, और शनिदेव वहीं के वहीं, शनिदेव वहीं के वहीं। तो हम कहाँ खड़े हैं? सोचना शुरू आज करेंगे, सोचना शुरू आज करेंगे। जब जनवरी का महीना है, ये काम करना है, फिर उसको सोचते सोचते ही आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर उसको शुरू करने के लिए प्रोसेस करेंगे, फिर 2 महीने, क्योंकि ये शनिदेव का सिस्टम है। तो जो काम आज सोचते हैं वो 1 साल के बाद होता है, या 2 साल के बाद होता है, या विलम्ब से होता है, कलब के होता है, आधा हो गया आधा हुआ नहीं। तो ये शनिदेव का मेन मकसद। तो मैंने आपको ये समझाया कि अब ये शनिदेव की 7.5 हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। तो आप खुद सोचिए, क्या शनिदेव हमें धन देने के लिए आए हैं? क्या सिर्फ वेल्थ ही देंगे क्या? अब हम मंदिर के हाउस में बैठे हैं, इसको मंदिर का हाउस बोलते हैं, तो मंदिर में तो धन की जरूरत ही नहीं होती। पहली बात तो ये है, मंदिर में धन की जरूरत नहीं होती। 3rd हाउस में आएंगे जब 2025 अप्रैल में, तब इसको हम अप्रैल में या मार्च एंड में डिस्कस करेंगे अब क्या होगा आगे। बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की बैठने के बाद तीसरी दृष्टि कहाँ थी? इसको बोलते हैं हम सुख स्थान। सुख, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टीज, मदर हाउस। तो यहाँ बैठ के शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि हमारे सुख भाव पर थी, और यहाँ पर शनिदेव नीच हो जाते हैं 1 नंबर राशि के अंदर। समझ लीजिए पॉइंट आप, कि मकर राशि वालों को यहाँ पर शनिदेव के आने से फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि तृतीय दृष्टि उनकी नीच के हाउस, नीच की राशि के ऊपर। अगर नीच ना भी होते तब भी उनकी दृष्टि सब कुछ छीन लेती है, कुछ लेने नहीं देती। तब आने वाला समय आएगा कि आपके सुख स्थान खुल जाएंगे, तो शनिदेव इससे अपनी दृष्टि हटा लेंगे, तो ये स्थान आपका खुल जाएगा। तो आपके पास ये वाले 2.5 साल में आप जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला बना लेंगे। अब इसके बाद जो मेजर कंसेप्ट, देखिए कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना, अपनी जन्म कुंडली चंद्रमा के हिसाब से, तो हर राशि के अंदर 3-3 नक्षत्र होते हैं। हर राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं। मान लीजिए पहली राशि 1 से शुरू हुई, उसमें केतु के, शुक्र के और सूर्य के, ये 3 नक्षत्र। देन सूर्य, चंद्र, मंगल, देन मंगल, राहु, गुरु, देन उसके बाद गुरु, शनि और बुध। तो इन सबके 3-3 नक्षत्र होते हैं। तो ऐसे ये क्रम वाइज चलते हैं, 9 के 9 ग्रह, 1 से लेके 4 राशियों तक, फिर 5 से लेके 8 तक, फिर 9 से लेके 12 तक। तो क्या होता है कि हर ये टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र हुए जी?
27। तो 27 में से इस कुंडली को बनाने वाले भोलेनाथ ने क्या किया, हर इंसान को 9 नक्षत्र ऐसे दिए जिसमें से 3 नक्षत्र होंगे आपके लाइक शत्रु ही समझ लीजिए आप। और वो शत्रु के पास पावर इतनी होगी वो आपका 25-30% काम डिले करेगा या बनने नहीं देगा जब उस नक्षत्रों से कोई भी ट्रांजिट करेगा। सपोज इस राशि में मंगल 25% पे है, तो यहाँ से अब कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करेगा इस राशि के अंदर से, मंगल के नक्षत्रों से जब वो ट्रांजिट करेगा तो 25% हमारे काम नहीं बनेंगे। उसके बाद 5 नंबर प्लैनेट, इसके भी 3 नक्षत्र, तो ये 30% डैमेज करेगा। देखिए सारे नक्षत्र एक ही राशि में नहीं आते, अलग अलग राशियों में आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि सेकंड नक्षत्र की टर्न आ गई, इससे कोई भी ट्रांजिट होगा तो ये 30% 35% हमारे काम को नहीं होने देगा, सिर्फ बिगड़ डालेगा। इसको हम बोलते हैं वध तारा। वध का मतलब वध ही होता है, यानी कि मृत्यु तो लेकर चाहे उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है जो इन नक्षत्रों में से कोई गोचर को ट्रांजिट करेगा। अब ये लास्ट वाला प्लैनेट जिसके 3 नक्षत्र, ये 50% से भी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा हमारे काम नहीं होंगे। जब इस राशि के अंदर से कोई भी प्लैनेट इसमें से गोचर करेगा तो आप समझिए कि ये समय जो चलेगा आपको शांति से निकालना है, पाठ पूजा करके दान पुण्य करके, तो ये समय निकलेगा। अदरवाइज अगर आप कहेंगे नहीं हम बैठे हैं, हम कौन है, हम जानते नहीं है इन चीज़ों को, तो वो आपको बता देगा मैं कौन हूँ। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। जो तीरमान खान होता है वो कहते हैं नई चीज़ों से क्या होता है। आप किसी भी तीरमान खान की कुंडली उठा लेना कि जब ये समय चलेंगे तब तक हमारे काम नहीं होंगे, डैमेज रहेंगे। तो हर ग्रह की महादशाएं चलती हैं। अब समझिए 7.5 के बाद क्या होता है। ये सारे चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं मेहनत करके, तो काइंडली इसको ध्यान से समझिए। ये आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई आपको नहीं समझाएगा, नोबडी। तो ये 9 ग्रह हैं केतु से लेकर बुध तक। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। तो ऐसे ये महादशाएं चलती हैं। केतु की चलती है 7 ईयर्स, शुक्र की 20 साल, सूर्य की 6 साल, चंद्रमा की 10, मंगल की 7, राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19, बुध की 17। तो ऐसे ये महादशाएं इतने साल के लिए चलती हैं। और जिसके मान लीजिए सूर्य की दशा चली, अब सूर्य लगन में बैठे, मित्र राशि में बैठे, जब सूर्य की दशा चलेगी तो यह समय बढ़िया चलेगा। देखिए सूर्य कौन है, शुभ स्थान के मालिक, ये हमारा भाग्य स्थान। तो जब सूर्य की दशा चलेगी, सिर्फ इनको एक लॉस किया है कि इनके सूर्य के पास पावर नहीं है। ये यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे मालिक पहन सकते हैं रतन, या सूर्य देव के भी और उपाय करके इनको बल दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव के पास बल कम है। बल का मतलब जेब में मेरी 10 रुपये है तो मैं आपको 9 रुपये दे सकता हूँ या 8 दूंगा, 12 तो दे नहीं सकता है ना। ऐसे ये ग्रह काम करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया कंसेप्ट कि लगन कुंडली से हमने चंद्र कुंडली बनाई। चंद्र को ही महानता दी जाती है। जितने भी गोचर होंगे, जितनी भी 7.5 होंगी, जितने भी ढैया होंगे, वो चंद्र कुंडली से ही देखे जाते हैं। ये आपने महादशाएं समझ ली। तो उसके बाद अब हमने ये देखना है कि क्या इस लगन कुंडली के अंदर बैठे हुए ये ग्रह वाकई ही हमें धन देने की पावर रखते हैं, या इनमें से कोई भी ये ग्रह हमें पास धन देगा। तो किसी की भी जन्म कुंडली में ये 9 के 9 ग्रह ऐसे नहीं होते जो आपके लिए पॉजिटिव ही हो। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या अब इस लगन कुंडली के अंदर ये बैठे हुए प्लैनेट्स
क्या नव के नव ग्रह हमें धन देने की कैपेसिटी रखते हैं? तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है D9 चार्ट होता है, उसकी चर्चा फिर हम कभी कभी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगन में कौन कौन विराजमान है? सूर्य और शुक्र। सूर्य के पास पावर 26 डिग्री, शुक्र के पास पावर 3 डिग्री। तो ये पावर कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 30 डिग्री। तो 0 से लेकर 2 तक हम बोलते हैं डेड। ऐसे ये पीछे से 28 to 30 ये भी डेड में हो जाते हैं। तो ये प्लैनेट्स जो खुद यूजलेस पावर के साथ बैठे हैं वो कितना फल करेंगे? उसके बाद ये देखना पड़ता है कि क्या कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, जिस डिग्री पर बैठा है, क्या वो मृत्यु भाव में तो नहीं है? मृत्यु भाव हर एक कुंडली में नहीं होता, बट कुछ कुंडलियों में ऐसा ही होता है कि कुछ ग्रह मृत्यु भाव में होते हैं। इस जन्म कुंडली में भी ऐसा ही हुआ। ये शनि महाराज बैठे हैं 16 डिग्री पर। कहने को तो ये मित्र राशि है, 6 नंबर बुध की राशि, बट 6 नंबर राशि में जब शनि 16 डिग्री पर बैठते हैं तो वो मृत भाव में चले जाते हैं। मृत भाव में चले गए। अब शनि की 7.5 भी निकल रही है, शनि की महादशा भी चल रही है इसके ऊपर। वो आगे समझाऊंगा आपको भी है क्या हुआ क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब अब शनि देव जो हैं वो मृत भाव में बैठे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होना है। देखिए कहने को तो मंगल 10 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं और 16 डिग्री पे बहुत बढ़िया पोजीशन में बैठे हैं, चौके छक्के मारने वाली है ना। अब क्या हुआ इसके अंदर? चंद्रमा भी इसी घर के अंदर, चंद्रमा के पास पावर थी 28 डिग्री। तो 28 डिग्री को हम बोलते हैं डेड, यूजलेस हो गए। कहने को तो चंद्र मंगल योग धन योग बन गया। चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, बट क्या हुआ यहाँ पर साथ में केतु विराजमान, केतु के सामने राहु महाराज। तो ये क्या करते हैं? चंद्र पे ग्रहण। एक तो चंद्रमा के पास पावर पहले ही नहीं थी, बची खुची केतु महाराज ने चंद्रमा को डैमेज कर दी। अब केतु जब मंगल के साथ बैठते हैं, ध्यान से समझिए, केतु जब मंगल के साथ बैठते हैं तो केतु भी खराब। मंगल तो खराब हुए ही हुए, तो केतु भी खराब। केतु के शत्रु है ना बुध और मंगल और चंद्रमा। तो साथ में बुध महाराज क्या हुआ? 0 डिग्री, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। चंद्रमा डेड, बुध वैसे ही 0 था। बुध यहाँ पे अस्त भी हो गया सूर्य के साथ। और बुध क्या हुआ इस कुंडली में? मार्केश हाउस का भी मालक। ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा, फिर ही आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मंगल जब केतु के साथ बैठते हैं तो मंगल खराब, तो मंगल के रेमेडीज, मंगल के उपाय करने चाहिए। बुध जब मंगल के साथ बैठते हैं तो बुध खराब। बुध क्या होता है? ग्रीन। मंगल क्या होता है? रेड। तो रेड और ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है वो इक्वल टू पॉइजन, इक्वल टू पॉइजन। देखिए मंगल यहाँ पे योकारी ग्रह थे, उच्च के होकर यहाँ बैठ गए, जिससे क्या हुआ? ये मार्केज हाउस के मालिक बुध जो कि 0 डिग्री पर अस्त होकर मंगल के साथ अपने मित्र की राशि में तो बैठ गए, बट क्या हुआ? मंगल बहुत पावरफुल थे, तो बुध ने क्या किया? जो मार्केज हाउस जो मारक था इस कुंडली में वो और पावरफुल हो गया, और पावरफुल हो गया। चंद्रमा ऑलरेडी डैमेज, इमोशंस, मन पे कंट्रोल ना होना, डिसीजन ना ले पाना, रात की नींद ना आना, लिक्विड कैश ना टिकना,
मदर के साथ रिलेशन खराब, तो ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, बुध हमारा मार्केश हाउस था, बुध यहाँ पे मंगल की उच्च होने के साथ बैठा और बुध और प्रबल हो गया। तो अब ये क्या से रिजल्ट करेंगे, तो अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो इनकी दिशाओं पे आने पे पता चलेगा अब क्या करेंगे जी। अब इन महाशय की कुंडली में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इन पर शनि की महादशा चली 11 मई 2019, ध्यान से समझिए। शनि की महादशा चली 11/5/2019 से चलेगी 11/5/2038 तक। तो इसका मतलब होता है कि महादशाएं मैंने आपको बताया ये 19 साल 20 साल, ये बहुत लंबा समय होता है ना। पर जब भी कोई महादशा चलती है तो पहले उसके अंदर किसी और प्लैनेट की 3 साल 4 साल 2 साल की अंतरदशा